Hello everyone. Welcome back to my channel. I really hope you all are doing great and I also hope you've already subscribed. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें. So आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो भी सवाल आपके मन में चल रहा है इस वक्त, वो कोई भी सवाल हो सकता है, वो किसी भी एरिया से रिलेटेड हो सकता है. आप उसको बस मन में इमेजिन करिए और उसके बाद एक आपके सामने इमेज चल रही होगी. उस इमेज में से किसी एक इमेज को आपको पिक करना है एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ राइट पाइल. और मैं आपको बताऊंगी कि जो सवाल आपके मन में है वो सही है या गलत है, उसका आंसर येस है या नो है या मे बी है. वैसे मैं येस और नो में ही डिराइव करने की कोशिश करूँगी आंसर को. सो देखेंगे हम कि इज़ इट अ येस और अ नो, राइट. सो आई होप आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी, तो हम सीधा चलते हैं पाइल 1 की तरफ. हाय पाइल 1. सो देखते हैं कि आपका जो सवाल है उसका जवाब क्या है. इज़ इट अ येस और अ नो. एंजल्स प्लीज़ टेल मी पाइल 1 के क्वेश्चन का जवाब येस है या नो है. Oh, it's a yes, pile 1. It's a yes. Definitely, it's a yes. It's a very very strong yes. ओके, तीनों कार्ड्स मुझे येस बोल रहे हैं. एक कार्ड थोड़ा सा डाउटफुल सिचुएशन में डाल रहा है, मे बी बोल रहा है, बट ये तो मेजर आर्काना है और हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते. एंड मेजर आर्कानास आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन. सो आपका जो भी सवाल है उसका आंसर है हाँ, बिल्कुल ये काम आप कर सकते हैं. या अगर आपने फीलिंग्स को लेके सवाल पूछा था कि क्या किसी की फीलिंग्स हैं आपके लिए, तो हाँ, आंसर है बिल्कुल, डेफिनेटली वो आपको बहुत पसंद करते हैं और आगे आपका आपस में फ्यूचर भी है, ठीक है. और अगर आपने अपने करियर से रिलेटेड पूछा था तो भी 100% येस है. आने वाला जो समय है वो बहुत अच्छा है, बहुत ब्राइट है. हाँ, मुझे ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि अभी आप फ्रूट्स की वेट कर रहे हैं. आपने मतलब पेड़ तो बो दिया है ना, पेड़ को, प्लांट को तो आपने सो कर दिया है. अभी आप उसका पेड़ बन के और उसके फ्रूट्स को निकलने की आप वेट कर रहे हो, राइट. सो अभी आप वेट कर रहे हो कि आपको रिज़ल्ट्स कब मिलेंगे. आप रिज़ल्ट्स की वेट कर रहे हो, कॉन्सिक्वेंसेस की वेट कर रहे हो. तो वो रिज़ल्ट की जो वेट है ना, वो अभी इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है आप उसकी वजह से थोड़े डाउट में जा रहे हो, परेशान हो रहे हो, आप क्वेश्चन कर रहे हो आप इस सिचुएशन को, है ना. लेकिन वेट करें, थोड़ा तसल्ली रखें, यही यूनिवर्स आपको कह रहा है. वेट करें बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी फ्रूटफुल. एंड इसका जो पोटेंशियल है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, विच इज़ अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग कार्ड. सो मैं कहूँगी कि ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग जर्नी हो सकती है आपके लिए, बहुत ही फुलफिलिंग जर्नी हो सकती है. हाँ, थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा. मैं कहूँगी कि हो सकता है 7 से 8 महीने या एक पूरा साल लग जाए इस चीज़ को होते होते. बट वंस दिस थिंग विल गेट डन, जैसे ही ये चीज़ होगी यू विल फील द अटमोस्ट हैप्पीनेस, राइट. सो अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि आने वाले समय में ये चीज़ होगी, ठीक है, अपने आप होगी. एक आपके लिए एक मैसेज निकाल लेते हैं यूनिवर्स की, कोई अगर कोई यूनिवर्स का कोई गाइडेंस है तो वो निकाल लेती हूँ मैं. लव. लिव योर ट्रूथ एंड शेयर द लव दैट इज़ इन योर सोल. ओके, तो सबसे पहला मैसेज आपके लिए है लिव योर ट्रूथ. अपनी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अपने सच को जिएं और अपने अंदर का जो, आपके अंदर का जो प्यार है वो सबके साथ बांटें, ठीक है. बिकॉज यू हैव लॉट्स ऑफ लव, यू हैव अ गिफ्ट ऑफ लव टू ऑफर टू एवरी वन. ओके, व्हाट एल्स. Choice. Okay, so by staying conscious in your thoughts, you guide your journey in the right direction of choice. Okay, so conscious रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या ये जो चीज़ है वो आप एक्चुअल में चाहते हैं, या इस चीज़ के लिए आपको किसी ने फोर्स किया है या आपका किसी ने मन बनाया है. सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके मन में डाउट आ रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए, आपको एक कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये जो चीज़ है आपने खुद ही चूज़ करी है, किसी और ने आपको नहीं बोला है चूज़ करने के लिए. अगर आपने खुद से चूज़ करी है तो प्लीज़ स्टिक टू इट एंड हैव सम पेशेंस, राइट. सो दिस वाज फॉर यू पाइल 1. आई होप इट रेजोनेटेड वेल. इफ़ इट डिड देन प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और क्या देखना है. और प्राइवेट सेशंस ओपन है, आप कभी भी रीच आउट कर सकते हो. आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट टेक केयर.
बाय। हाई पाइल 2, सो देखते हैं कि जो आपका सवाल है उसका आंसर क्या है। इज़ इट अ येस और अ नो? Oh, it is a definite no, pile 2. Okay, it is a definite no. Okay, it is a definite no. No, no, बिल्कुल नहीं. No. Your direction is about to change. ठीक है, आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप जो भी आपका दिमाग में जो भी सवाल चल रहा है उसका आंसर क्लियर कट नो है। आपको इस जगह को छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने रिलेशनशिप के लिए, मुझे लगता है शायद आपने रिलेशनशिप के लिए पूछा है, तो आंसर है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए बेहद टॉक्सिक है। ये बिल्कुल भी सही रिलेशनशिप नहीं है। एंड इनफैक्ट आपको टैरो कह रहा है कि दूसरे डायरेक्शन में आगे बढ़ो। ठीक है, किसी और डायरेक्शन को देखो, किसी और डेस्टिनेशन को खोजो, और कुछ और चीज़ आपके लिए है, कुछ बेहतर है आपके लिए। देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग बेटर फॉर यू। ओके, सो ये जो चीज़ है ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। 6 ऑफ सॉर्ड्स ये कह रहा है दैट वेरी सून यू विल बी फोर्स टू चेंज योर डायरेक्शन। यू विल बी फोर्स टू चेंज योर डायरेक्शन। अगर आप अभी भी किसी पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं और आप अभी भी चाह रहे हैं कहीं ना कहीं मन से कि उनके साथ रिलेशनशिप आपकी मुकम्मल हो जाए, तो टैरो कह रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला है ये रिलेशनशिप। क्योंकि देखो, आपको पता हो ना पता हो, पर आपकी बेहतरी के बारे में यूनिवर्स अच्छे से जानते हैं। ठीक है, और यूनिवर्स को पता है कि इस जगह पे जितना लंबे समय तक आप रहोगे, आप परेशान रहोगे, ये आपके लिए बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। सो यू आर गोइंग टू हैव अ टावर मोमेंट वेरी सून। टावर मोमेंट मतलब अवेकनिंग आएगी आपको। आपका ये जो ऑब्सेशन है ये छूट जाएगा एकदम से, और आपको फोर्स किया जाएगा टू चेंज योर डायरेक्शन। तो आपको ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी, आपको इससे मोह त्यागना पड़ेगा। ठीक है, सो द आंसर इज़ अ नो। कहीं और, किसी और दिशा में, इनफैक्ट मैं कहूँगी कि देयर कैन ऑल्सो बी अ चेंज ऑफ लोकेशन। ठीक है, वेरी सून। 6 ऑफ सॉर्ड्स मतलब 6 वीक्स में, 6 वीक्स तक कोई एक चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ लोकेशन। और यहाँ पे इस आदमी ने एक ग्लोब पकड़ा हुआ है। सो हो सकता है दैट यू मूविंग अवे फ्रॉम दिस सिनेरियो। ठीक है, तो ब्रेक आ रहा है कुछ आपके लाइफ में, ब्रेकअप हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है, बट द आंसर इज़ अ नो। ठीक है, अब मैं कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस आपको डिलीवर करना चाहती हूँ। हैवी रीडिंग थी आपकी, छोटी रीडिंग थी बट हैवी थी। Ascension. Your soul is evolving to higher states of consciousness. You're ready for this. Oh my god, change is coming. Change is coming, pile 2. ये जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, it is for your own ascension. It is for your own ascension. आपके सोल की ग्रोथ हो रही है, इवॉल्व हो रहे हो। ये जगह आपको छोड़नी पड़ेगी क्योंकि इस जगह की वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। ठीक है, सो यू आर असेंडिंग। ये जो भी इवेंट हो रहा है ना, ये आपको असेंड करने के लिए, आपको ऊपर एक सीढ़ी और चढ़वाने के लिए हो रहा है। जो भी चीज़ थी, जो भी सिचुएशन थी, उसने आपको बांधा हुआ था, उसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुक गई थी। ठीक है, व्हाट एल्स? विजडम. सी योर एडवर्सरीज एज अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सपैंड योर स्पिरिचुअल लाइट. इस आपको कहा जा रहा है कि इस सिचुएशन से कुछ सीखने की कोशिश करें। ठीक है, इस सिचुएशन से कुछ सीखने की कोशिश करें, बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको डिलीवर हो रहे हैं थ्रू दिस एपिसोड। सो ये जो एपिसोड है ये आपके हायर विजडम, हायर नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि इस एपिसोड के बाद आप चीज़ों को और भी ग्रेटफुलनेस और भी ज़्यादा विजडम, वाइजनेस के साथ देखने लगेंगे। ठीक है, सो आपके विजडम की का एक्सपेंशन हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस। उसके लिए आपको ये जगह छोड़नी पड़ेगी, राइट? सो दिस इज़ इट फॉर पाइल 2. आई होप इट मेड सेंस, आई होप इट रेजोनेटेड. इफ़ इट डिड देन प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करो ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे। और प्राइवेट सेशंस ओपन है, आप कभी भी रीच आउट कर सकते हो at thelilac15@gmail.com. ऑलराइट, चलिए मैं चलती हूँ, टेक केयर, बाय। हाई पाइल 3 से देखते हैं कि
Is it a yes or a no for you? Okay, so angels, please tell me, guide me. मुझे बताओ कि is it a yes or a no for pile 3? Oh, it's a yes. Okay, it's a maybe. It's a maybe. Definitely it's a maybe. Okay, so pile 3 आपके लिए it's a yes, but long term में it's a yes, not right now. ठीक है, अभी के लिए मैं देख पा रही हूँ दैट आप इस जगह को छोड़ने वाले हो और अपने आप की खोज करने के लिए निकलने वाले हो, एक्सप्लोर करने के लिए निकलने वाले हो. ठीक है, बट हाँ, कुछ समय के बाद जब आप या तो इस चीज़ पे वापस आओगे या फिर इस डिसीजन को वापस से एक्सप्लोर करोगे, तब ये ज़्यादा फ्रूटफुल मुझे दिखाई दे रहा है. अभी के लिए थोड़ा सा वक्त है, तो इट्स अ नो फॉर राइट नाउ. ठीक है, फॉर एटलीस्ट 8 months फ्रॉम टुडे. जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप टाइमलेस वीडियो है, तो जब भी देख रहे हैं उस ड्यूरेशन से लेकर 8 month तक की ड्यूरेशन तक इट्स अ नो. अभी आपको ये काम करने को मना करा जा रहा है, क्योंकि आपने अगर किया भी तो आप हाफ हार्टेडली करेंगे, आप इन्वेस्टेड नहीं होंगे. लेकिन 8th month के बाद या अगस्त के बाद, नहीं अक्टूबर के बाद, एक सेकेंड, मैंने अगस्त अक्टूबर बोल दिया, दोनों ही ले लो, वैसे अगस्त होता है, बट अगस्त के बाद आप इस चीज़ को कर सकते हो. ठीक है, तो अभी ये रिज़ल्ट शायद नहीं देगा इमीडिएटली. ये जो भी चीज़ है, अगर आपने कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सवाल है, तो आंसर है कि अभी रिज़ल्ट नहीं आएगा. आपको 8 से 9 महीने लगेंगे. ठीक है, उसके बाद जाके ये रिज़ल्ट देना शुरू करेगा, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है ना, इट टेक्स टाइम. पेंटिकल्स मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. सो ये जो चीज़ है ना, ये जो भी चाहे ये कोई चीज़ है, ये मनी से रिलेटेड है, फाइनेंसेस, करियर या रिलेशनशिप, इस चीज़ में वक्त लगेगा. बट उससे पहले आपको कुछ चीज़ों को चेंज करना है, कुछ चीज़ों का ओवरहॉल करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है आपको अपने अंदर या किसी और में, या किसी जर्नी को आपको ट्रांसफॉर्म करना है. ठीक है, सो इट्स अ नो फॉर राइट नाउ, बट इट विल इवेंचुअली बी अ येस. ठीक है, अब मैं ज़रा कुछ आपको यूनिवर्स के मैसेजेस दे देती हूँ. Release. Okay, release anything that keeps you from your path of authenticity. So ये आपके लिए किसी तरीके से रेजोनेटिंग हो सकता है. आई थिंक इट कैन बी रिलेटेड विद दिस, जो भी हमने फियास्को अभी डिस्कस किया. आई थिंक इट इज़ रिलेटेड टू दिस सिचुएशन ओनली. आपको एक पर्टिकुलर मैसेज दिया जा रहा है दैट आपको किसी चीज़ को रिलीज़ करना है. ठीक है, एंड ये कार्ड भी रिलीज़, ये ये जो कार्ड है रिलीज़ और ये 8 of Cups, दोनों के मतलब सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट. 8 of Cups मतलब डिसकंटेंटमेंट, डिटैचमेंट, डिसइंटरेस्ट. ये पर्सन भी रिलीज़ करके जा रहा है. अच्छे खासे सारे बिल्कुल अपराइज हैं ये सारे कप जो हैं, बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, है ना. और ये अपने अच्छे खासे कप्स को छोड़ के जा रहा है, तो रिलीज़ कर रहा है कुछ. तो आपको भी कहा जा रहा है दैट यू नीड टू रिलीज़ बिफोर यू स्टार्ट दिस. ठीक है, फ्रीडम. फॉलो योर हार्ट एंड नर्चर योर सोल विद लव एंड फ्रीडम टू गो. सो ग्रो. सो आपके लिए ना फ्रीडम बहुत ज़रूरी है पाइल 3. ठीक है, सो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को फाइनली करने से पहले, अगर ये शादी से रिलेटेड सवाल है तो आपके लिए स्पेसिफिक आंसर यही है कि 8 से 9 महीने रुक जाओ, और जो पास्ट का कोई पर्सन है, कोई बैगेज, उसको रिलीज़ करो, और अभी के लिए अपने फ्रीडम को एंजॉय करो. राइट, ये फ्रीडम आपको बाद में नहीं मिलने वाली. ये मैसेज आ रहा है आपके लिए. सो दिस इज़ फॉर यू पाइल 3. आई होप इट मेड सेंस, इट वॉज रेजोनेटिंग, and if it did then please like, share, subscribe and follow my Instagram handle also. वहाँ पे भी पिक अ कार्ड वीडियोज़ बनाती हूँ मैं. एंड प्राइवेट रीडिंग्स आर ओपन, यू कैन रीच आउट एट thelilac15@gmail.com. ठीक है, चलिए मैं मिलती हूँ दोबारा आपसे. टिल देन टेक केयर, बाय.